नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे वी एस एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी होगी, आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा होगा। माय डियर एस्पिरेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशंस आप सभी के लिए लाया हूँ। बहुत ही अच्छा सेशंस है। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, IBPS RRB क्लर्क 2021 का जो एग्ज़ाम्स है उसको ध्यान में रखते हुए मैंने पिछले 3 सालों के लास्ट राइट 2018, 2019 एंड 2020, 2018, 19 एंड 2020 राइट, इन तीनों सालों में जो भी क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशंस के पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चंस का यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे। ओके, तो एक बार क्या है कि लेवल पता चल जाएगा किस लेवल पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्योंकि लॉट ऑफ स्टूडेंट है जो IBPS RRB का फॉर्म भरते हैं, RRB क्लर्क का फॉर्म भरते हैं। ओके, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, एक प्रैक्टिस भी होगी, लेवल भी पता चलेगा किस लेवल पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जो भी स्टूडेंट एग्जाम्स का फॉर्म भरते हैं। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल्स पे न्यू हैं, तो पहले सब्सक्राइब करिएगा ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल्स। ओके, लगे कि हाँ अच्छा था वीडियो तो एक बार लाइक बटन पर प्रेस करिएगा। इम्पॉर्टेंट लगे तो औरों के साथ भी शेयर ज़रूर करिएगा, सभी ऑल ओवर स्टूडेंट के साथ भी। और किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर एस्पिरेंट्स, IBPS RRB क्लर्क प्री का जो मैथ का पेपर है 2020 में जो पेपर्स था, एक मेमोरी बेस्ड पेपर्स का PDF है राइट, मेमोरी बेस्ड मैथ का पेपर है। अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, सर हमको चाहिए प्रीवियस ईयर्स का मेमोरी बेस्ड पेपर राइट। प्रैक्टिस के लिए देख सकते हैं, पूरा लेवल चेक कर सकते हैं एग्जाम्स का, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लाइक किसी भी तरह का आपको एक भी पैसा नहीं पे करना, ओनली फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप कमेंट कर दीजिएगा, सर हमको चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड डेफिनेटली करवा दूंगा। ओके, कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी आपकी IBPS RRB क्लर्क के, जो पिछले 3 सालों में रॉन्ग नंबर सीरीज पूछी गई थी 2018, 2019 और 2020 राइट। जो भी रॉन्ग नंबर सीरीज पूछी गई थी सभी का कल के वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। आप में से किसी भी स्टूडेंट ने अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार जाइए, लेवल को चेक करिए किस लेवल पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, प्रैक्टिस करिए राइट। तो प्लीज़ एक बार कल का वीडियो आप जरूर देखिएगा, वीडियोज में जाके विजिट कर लीजिएगा। ओके, नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चंस। अब बात करते हैं क्वेश्चंस पे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है माय डियर एस्पिरेंट्स, एक चीज़ स्टार्ट करने से पहले, वीडियो की शुरुआत करने से पहले क्वेश्चंस की एक चीज़, जो भी मेरे RRB क्लर्क के स्टूडेंट हैं, जो न्यू स्टूडेंट है, फ्रेशर है, जिन्होंने फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल किया है या अभी फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल करने का सोच रहे हैं राइट, उनको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा। अगर प्रीलिम्स में आपको मैथ के मार्क्स लाने हैं, प्रीलिम्स में अगर आपको मैथ में मार्क्स लाने हैं अच्छे टॉप लेवल के, तो माय डियर एस्पिरेंट्स, चाहे वह RRB क्लर्क हो, चाहे वह SBI क्लर्क हो, RRB PO हो, SBI PO हो, IBPS PO हो राइट, सभी में आपकी ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आएगी। पहला तो 1 to 50 तक स्क्वायर, सेकेंड थिंग 1 to 20 तक क्यूब, थर्ड थिंग 1 to 30 तक टेबल्स। ये 3 चीज़ें माय डियर एस्पिरेंट्स अगर आपने रट ली है, जैसे मैंने पूछ लिया, माय डियर एस्पिरेंट्स प्लीज़ टेल मी 12 का क्यूब कितना होता है, व्हाट इज़ द आंसर। 12 का क्यूब कितना होता है, दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए। माय डियर एस्पिरेंट्स 18 का क्यूब कितना होता है, तुरंत क्लिक करना चाहिए। माय डियर एस्पिरेंट्स 38 का स्क्वायर कितना होता है, तुरंत क्लिक होना चाहिए राइट। तो इस टाइप से अगर आपको याद है
तो मैथ का 50 से 60% आपकी कवर हो चुकी है। इनको याद कर लीजिएगा जो भी न्यू स्टूडेंट हैं एक बार, ओके। बहुत काम आती है, मिसिंग नंबर सीरीज हो, रॉन्ग नंबर हो, आपके डीआई हो, सिंप्लीफिकेशंस, अप्रोक्सीमेशंस हो, राइट, चाहे किसी भी टाइप का मैथ का क्वेश्चन हो, सभी में आपकी बहुत काम आएगी, ओके। अब देखिए क्वेश्चंस क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस को बहुत इजी, एक तरह से कह सकते हैं ना, बिल्कुल हलवा टाइप, प्रैक्टिस इनकी अच्छी थी। 10 क्वेश्चंस विद इन 2 मिनट्स में बनने वाले थे, राइट, 2 मिनट्स में ओनली फॉर, अगर जिनकी प्रैक्टिस अच्छी थी लास्ट ईयर की, प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, याद रखिएगा, ओके। देखिए 40% ऑफ क्वेश्चन बात, यानी कि इसकी वैल्यू अपने को चाहिएगी, बराबर इक्वल टू 25% ऑफ 320। 25% निकालना है, ये एक तो होता है डायरेक्ट करिए, 1/4 ऑफ इसका 320 का, तो 4 से डायरेक्ट निकल सकता है, राइट, 80, राइट। आप ऐसा कर सकते हैं 1/4, अगर आपको फ्रैक्शंस वैल्यू से करना है, सबसे बेस्ट वे फ्रैक्शंस वैल्यू है। अगर ये चीज़ नहीं आती तो हमेशा ध्यान रखिए 320 का हाफ 160, 160 का भी हाफ दैट इज द 80, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। प्लस 75% ऑफ 160, तो माय डियर स्टूडेंट्स 3/4 करिए, 75% है तो 3/4 कितना हो गया, तो दैट इज द 4 से 40 times 40 into 30, that is the 120, राइट। ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज इसको आप ऐसा भी निकाल सकते हैं, 50% 80 होता है, 80 का हाफ आपके 40 होता है, आप इसको ऐसा भी निकाल सकते हैं। दोनों ऑप्शंस आपके ऊपर डिपेंड है कैसे आप अपना टाइम सेव करते हैं। तो 40% ऑफ दिस, राइट, तो 40% of x is equal to 120 plus 180, it means 200, okay, 200, clear। एक सेकेंड, तो 240 का कितना कितना परसेंटेज है, राइट, 240 का कितना परसेंटेज है, तो माय डियर स्टूडेंट्स क्लियरली मेंशन होगा कि 40 का 500 का 40% आपके 200 होता है, तो आंसर्स विल बिकम, दैट इज द 500 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। समझ में आया आपको? बिल्कुल इजी क्वेश्चंस पूछे गए थे, एक बात का ध्यान रखिएगा, राइट। आपको मेरे चैनल्स पे लॉट ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मैंने डाले हुए हैं, और भी क्वेश्चंस डालूंगा, बट ये थोड़े से जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस है वो मैं स्टूडेंट्स को करवा देना चाहता हूँ, ताकि स्टूडेंट्स के क्लियर हो जाए कि हाँ क्वेश्चन सारे मेरे क्लियर हो रहे हैं, किस लेवल पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, राइट। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, राइट। यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा इस क्वेश्चन को, ये कंप्लीट रूट है, एक बात का ध्यान रखिए, ये कंप्लीट रूट है पूरा का पूरा, ओके। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, रैंडमली सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए सिंप्लीफिकेशंस, अप्रोक्सीमेशंस अगर आप मॉनिटर पे सॉल्व कर पाते हो ना, तो आपकी स्पीड है वो बहुत अच्छी है। पेन और पेपर्स का आप यूज भी नहीं करते, अगर पेन और पेपर्स का आप यूज करते हो, राइट, तो एक तरह से आपको थोड़ी सी स्पीड की आवश्यकता है, राइट, प्रैक्टिस की आवश्यकता है। तो देखिए 6 into 3 18, 18 into 5 दैट इज 90, प्लस 50% ऑफ दिस, यानी कि इसका हाफ होता है 310, ये आपका पूरा का पूरा रूट में, ये आपका पूरा का पूरा रूट में 310 प्लस 90, तो ये आपका होगा 400 रूट में किसका स्क्वायर होता है, तो माय डियर स्टूडेंट्स 20 का स्क्वायर होगा 400, ओके। तो आपका आंसर कितना आएगा 20 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट। कंफ्यूजन के लिए मैंने सी भी दे रखा है 20 का स्क्वायर, याद रखिएगा 20 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ओके।
नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखिए 16 इंटू 8, बहुत ईजी क्वेश्चन है। 16 इंटू 8 इज इक्वल टू माइनस का x इज इक्वल टू 2 की पावर 6, राइट। 16 इंटू 8 होता है 128, 128 माइनस का x इज इक्वल टू 2 की पावर 6, 2 की पावर 3 होती है 8, 4 होता है 16, 5 होता है 32 एंड 6 होता है 64, 6 होता है 64, राइट। 6 होता है 64, तो x की वैल्यू 128 माइनस का 64, तो दैट इज द आपकी आंसर्स आएगा 64 ओनली फॉर 64 is the correct answer of this particular questions. Okay, is it clear? समझ में आया आप सभी को? अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज एक बार लाइक करते जरूर चलिएगा। ओके, क्लियर? तो डी ऑप्शंस आपका बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चंस देखिए, रूट में 1445, 1443, 44 हो गया, इतना ही है आपका रूट। अब देखिए ये रूट वाला आ गया ना, तुरंत इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना 1444, ताकि स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आए। 1444 अगर आपको याद है ना, क्वेश्चंस आपके लिए विद इन सेकेंड्स का क्वेश्चन है। नहीं याद है तो थोड़ा सा कंफ्यूज आप हो सकते हैं, थोड़ा सा टाइम आपका लग सकता है। तो देखिए कैसे निकालते हैं, जो मेरे स्टूडेंट को नहीं पता है एक बार समझा देता हूँ मैं। 4 किन किन स्क्वायर के बीच में आता है, एक तो होता है 8 का स्क्वायर आपके 4 होता है, एक 2 का स्क्वायर आपके 4 होता है, राइट। जिनके 8 का स्क्वायर आपके 2 का स्क्वायर पीछे 4 और 8 का स्क्वायर भी आपके 4 ही होता है। ओके, क्लियर? 8 का 64 तो पीछे 4 है, तो पीछे 4 है, तो दो संख्याएं आपके ऐसे निकल गई। 14 है तो 14 किसके नियरेस्ट है, आपके 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, या तो स्क्वायर होगा 32 का या 38 का, बीच का टर्म है आपकी 35, राइट। आपको जो पता है निकाल सकते हैं ना इजीली, उसको आप क्लियरली निकाल सकते हैं। तो 35 माय डियर एस्पिरेंट्स, 35 का स्क्वायर निकालने के लिए मैंने आप सभी को बताया गया है, किसी भी संख्या के पीछे 5 हो, सबसे पहले 5 इंटू 5 दैट इज द 25, 4 इंटू 3 दैट इज द 12। तो 12, 25, 35 का स्क्वायर है, ये आपका 1444 है, तो डेफिनेटली आपका आंसर होगा 38, राइट। 38 अपॉन 19 आप इस टाइप से निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपॉन 19 प्लस का 328 इज इक्वल टू एक्स इंटू 22, 19 से ये 2 टाइम्स, 328 प्लस 2 दैट इज द 330 is equal to x into 22, 22 into x 330, तो ये आपका 11 से 2 टाइम्स, ये आपका 11 से 30 टाइम्स, 2 से ये आपका 15 टाइम्स, तो आंसर्स हो जाए आपके सामने 15। 15 is the correct answer of this particular questions. बी ऑप्शंस आपका बिल्कुल सही आंसर्स होगा। ओके, इज इट क्लियर? समझ में आया? देखिए किसी भी की स्टूडेंट को अगर नहीं समझ में आता है कमेंट करिएगा, सर ये चीज़ मेरे को नहीं समझ में आई है, राइट। डाउट क्लियर होने पर बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस हैं सॉल्व हो जाते हैं इजीली। ओके, तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन है, ट्राई करिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। सो गाइस देखिए 11 का स्क्वायर, जैसा कि मैंने आपको बताया 11 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए 121, 6 का स्क्वायर दैट इज द 36 प्लस इज इक्वल टू
x प्लस का 37 राइट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसको आप क्लियरली निकाल सकते हैं ना। ये 37 है, इधर आके माइनस का होगा, तो यानी कि कहने का मीन यही है 121 प्लस का 36 माइनस का 37। ओके, 37 प्लस माइनस का 36 प्लस का, तो माइनस का 1 बचा, तो x बराबर क्लियरली मेंशन 120 आपका आंसर आएगा। बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर। बिल्कुल हलवा टाइप क्वेश्चंस आप देख पा रहे हैं, राइट। कुछ भी नहीं है क्वेश्चंस में, कुछ भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट है 360 अपॉन क्वेश्चंस मार्क, राइट। 360 अपॉन, यहाँ पर अपने को वैल्यू चाहिए x इज इक्वल टू 12 इंटू 6 आपका 72, 3 का क्यूब होता है 27, राइट। तो 360 अपॉन x इज इक्वल टू 72 माइनस 27, 30 मानिए 40, 42 प्लस 45 रहा, 9 से निकाल दीजिए, 9 से 5 टाइम्स, 9 से 4 टाइम्स 40 टाइम्स, तो x बराबर 40 अपॉन 5 दैट इज द 8, राइट। तो 8 इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, दोबारा चेक कर लेते हैं। 72 माइनस 27 तो इज इक्वल टू 45 होगा। तो 9 से ये कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, 9 से 4 टाइम्स एंड 0 40 टाइम्स, तो x बराबर 8, 5 जब 40, तो 8 यानी कि 8 इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो यहाँ पर आप 8 कर लीजिएगा, ई ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। मैं कर दूंगा PDF अगर आपको दूंगा ना, तो 8 इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, ये गलत टाइप हो गया है, 8 इसका करेक्ट आंसर होगा। इज इट क्लियर, समझ में आया आपको? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्क्वायर बेस पर एक क्वेश्चन है। x की पावर स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 8 का स्क्वायर दैट इज द 64 माइनस का 31, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस आपकी 64 प्लस 16 दैट इज द 80 माइनस 31 दैट इज द 49, राइट। 49, तो x बराबर, ये स्क्वायर है इधर आके रूट में कन्वर्ट होगा, तो 49 किसका रूट होता है, तो आपका 7 का स्क्वायर होता है, तो आंसर आएगा 7, राइट। ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िएगा, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग दे सकता है एग्जामिनर। मैंने यहाँ पर डालने की कोशिश की है, बट स्टूडेंट एक बात का ध्यान रखिए, क्वेश्चंस आप सही करते हो, बट ऑप्शंस को टिक करते समय बिल्कुल केयरफुली होके टिक करिएगा। ओके, नेक्स्ट 8th नंबर क्वेश्चन है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का 256 इज इक्वल टू 49.93% ऑफ 800, तो डेफिनेटली 50%, तो 50% तो डायरेक्ट 400 होता ही है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400 माइनस का 256, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 44 यानी कि 144 बच गया, तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144 है, तो ये एक्स स्क्वायर इधर आके रूट में कन्वर्ट होगा 144, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई, 12। ओके, 12 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, 12 आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, नॉट 12 का स्क्वायर, नॉट एट ऑल, राइट। ओनली फॉर 12 इसका करेक्ट आंसर होगा। समझिएगा क्वेश्चंस को, बोथ ए एंड बी नहीं, ओनली फॉर 12। ओके, नेक्स्ट 9th नंबर क्वेश्चंस देखिए।
1728 मैंने अभी आपको पूछा था किसका क्यूब है, आपके 12 का, राइट। तो 1728 आपकी 12 का क्यूब है। तो 12 आपको मालूम होना चाहिए, जैसा कि मेरे को आपको याद है 11 का क्यूब होता है 13 31, 12 का क्यूब होता है 1728, राइट। 13 का क्यूब होता है 2197, 14 का क्यूब होता है 2744, 15 का क्यूब 3375। ये आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। प्लस 256.01 तो 256 अपन ने मेंशन कर दिया। तो x बराबर क्लियरली आंसर, मेन क्वेश्चन यही था कि इसका क्यूब कैसे निकलेगा, माइनस का 12। तो x बराबर 244 इज द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 10th नंबर, 75% ऑफ x बराबर सब ऑफ क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 18 का स्क्वायर। ओके, तो ये आपको क्वेश्चंस हो, तो घर पे ट्राई करिएगा इस क्वेश्चंस को होमवर्क के लिए। इसका क्वेश्चंस का आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा कि सर इसका आंसर्स ये होगा। और भी किसी भी तरह के क्वेश्चंस में आपको डाउट लगा कि ये मेरा डाउट था, तो कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ, प्रीवियस ईयर्स का पेपर्स अगर आपको चाहिए प्रैक्टिस के लिए तो बता दीजिएगा। मैथ का, ओनली फॉर मैथ का 40 क्वेश्चंस का पेपर है, चाहिए आपको कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। ओके, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल्स को अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का वीडियो को देखने के लिए। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बहुत मोटिवेशंस मिलता है लाइक एंड शेयर से, राइट। और स्टूडेंट्स की भी हेल्प भी जरूर करिएगा। ओके, तो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए अपनी, राइट। जय हिंद, जय भारत।